नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित कुमार और आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आज हम जिन टॉपिक पे बात करेंगे वो है, सबसे पहला है जिसमें श्रमिक स्पेशल ट्रेन रास्ता कैसे भटक गई। अभी आपने हाल ही में सुना होगा कि बहुत सारी श्रमिक स्पेशल ट्रेन्स जो चल रही हैं मज़दूरों को एक स्थान से उनके निवास स्थान तक पहुंचाने के लिए, जहां वो रहते हैं। तो बहुत सारी ट्रेन्स चल रही हैं श्रमिक स्पेशल के नाम से। तो वो उन ट्रेनों में से बहुत सारी ट्रेन्स ऐसी हैं जो रास्ता अपना भटक गई हैं। तो उनके ऊपर आपने अभी तक न्यूज़ सुनी होगी, कई वीडियोस देखी होगी कि वो आखिर रास्ता कैसे भटक गई। तो उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम जानेंगे कि क्या कोई ट्रेन रास्ता भटक सकती है। अगर वो ट्रेन रास्ता भटकी है तो क्या ऐसा वाकई में होता है कि कोई ट्रेन रास्ता भटक सकती है। और फिर हम जानेंगे क्या लोको पायलट को कैसे पता चलता है कि उसे कौन से रास्ते पे जाना है। तो इन सारी चीज़ों के बारे में हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को पूरा देखें और अंतिम तक बने रहें, और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, और हो सके तो शेयर भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि आपको मैं इस एक वीडियो गेम के माध्यम से थोड़ा सा एंटरटेनमेंट करते हुए समझाना चाहता हूँ कि एक ट्रेन जो है वो एक स्टेशन से जब स्टार्ट होती है तो वो अपने डेस्टिनेशन तक कैसे पहुँचती है, और उसमें लोको पायलट का क्या रोल होता है, और उसको उसकी क्या ज़िम्मेदारियाँ होती हैं उसकी, और वो कैसे एक ट्रेन को कंट्रोल करता है, कैसे वो किन किन बातों का ध्यान रखता है। तो जैसे कि हमने अभी तक अभी अभी सुना कि एक न्यूज़ के बारे में मैं डिस्कशन पहले करना चाहता हूँ कि हमने सुना कि अभी जो ट्रेन रास्ता भटकी हैं। तो देखिए, जैसे कि हम रोड्स पे चलते हैं, अपने व्हीकल्स में जाते हैं, बाइक, कार, बस। तो इन सब चीज़ों में तो हमारे पास कई सारे डायरेक्शंस होते हैं, तो कई बार हो सकता है कि हम गलत डायरेक्शन के थ्रू रास्ता भटक सकते हैं। लेकिन ट्रेन्स का क्या होता है, उसका एक डेडिकेटेड ट्रैक होता है। ठीक है। तो और वो ट्रैक, लोको पायलट को किस ट्रैक पे जाना है उसको उसके बारे में खबर नहीं होती। लोको पायलट को किस ट्रैक पे जाना है उसको इसके बारे में बिल्कुल खबर नहीं होती। लोको पायलट्स को बस जो ध्यान रखना होता है, वो क्या ध्यान रखना होता है कि जिस ट्रैक पे वो जा रहा है उस ट्रैक्स पे आने वाले इंडिकेशंस और उस ट्रैक्स पे आने वाले सिग्नल्स, सिर्फ उन्हीं के बारे में उसको नॉलेज होती है। तो जब कोई जैसे लंबी दूरी की ट्रेन्स होती हैं, कहीं से कहीं जाती हैं, जैसे कि अभी हम अगर बात करें महाराष्ट्र से या बेंगलोर से भी बस्ती, या महाराष्ट्र से बिहार, ऐसे ऐसे लंबी दूरी की ट्रेन होती हैं। तो उसमें क्या होता है कि आमतौर पे जो लोको पायलट्स होते हैं वो चेंज होते हैं। जब लोको पायलट चेंज होते हैं तो एक ही लोको पायलट नहीं है कि जो महाराष्ट्र से लेके बिहार तक सीधा चला जाएगा ट्रेन को लिए, क्योंकि उसमें लगता है टाइम। तो हर 8 घंटे 7 घंटे 8 घंटे के इंटरवल में लोको पायलट्स चेंज होते हैं। तो जो भी लोको पायलट्स टेक ओवर करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये है कि अगर ये सोचे कि रास्ता भटक गई, तो ऐसा नहीं हो सकता कि कोई भी ट्रेन रास्ता भटक जाए और वो अपने पाथ से उसको किसी और ट्रैक पे जाना था वो किसी और ट्रैक पे चले जाए। और ट्रैक कौन डिसाइड करता है? ट्रैक डिसाइड करता है कंट्रोलर या फिर स्टेशन मास्टर। जो स्टेशन बने होते हैं, स्टेशन का जो कंट्रोल होता है, जिनके पास वो पूरे स्टेशन कंट्रोल होता है। तो ऐसा होता है कि जो ट्रैक होते हैं वो डिसाइड किया जाता है कंट्रोलर और स्टेशन मास्टर के थ्रू। तो जिस ट्रैक पे भी ट्रेन्स को लेना होता है और उसे आगे भेजना होता है, वो सारा स्टेशन के द्वारा कंट्रोल किया जाता है। बस लोको पायलट को उस ट्रैक पे दिए गए सिग्नल को ध्यान में रखना होता है कि उसका ट्रैक पे दिया हुआ सिग्नल क्या कह रहा है। अगर उसका सिग्नल के 3-4 एस्पेक्ट्स होते हैं। अगर उसका सिग्नल ग्रीन है तो उसे जाना है, अगर रेड है तो उसे रुकना है, और अगर येलो है तो उसे सावधानी से और बहुत ही धीमी स्पीड पर जाना है आगे। तो अगर हम इन बातों को मद्देनज़र रखें, तो इन बातों को मद्देनज़र रखते हुए आप ये समझेंगे कि जो रास्ता भटकने वाली कहानी है वो कहीं ना कहीं फिट नहीं बैठती है ट्रेन के मामले में। और दूसरी बात क्या होता है कि जो ट्रेन्स ड्राइवर, जिनको लोको पायलट्स कहते हैं, उनके पास जो रूट लर्निंग होती है वो एक पर्टिकुलर सेक्शन की ही होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम अगर
मुंबई से निकलते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई से निकलते हैं और हमें कहीं जाना है, मुंबई से बिहार जाना है, तो मुंबई से बिहार के रास्ते में बहुत डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन होंगे जो अलग अलग रेलवे के कंट्रोल में होते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल मुंबई से लेके पुणे तक का सेक्शन जो है, मुंबई से पुणे तक का सेक्शन का कंट्रोल जो होगा वो एक रेलवे डिवीज़न का होगा। तो उस डिवीज़न के जो लोको पायलट्स हैं, उस जगह के जो लोको पायलट्स हैं, सिर्फ उनको उतनी ही जानकारी होगी, उस रूट के बारे में जानकारी होगी। तो वो सिर्फ पुणे तक लेके आएंगे। पुणे के बाद फिर, पुणे एक एग्ज़ाम्पल है, मैं ये नहीं है वो पुणे तक लेके आएंगे, पुणे एक एग्ज़ाम्पल है, तो वो पुणे तक लेके आएंगे। उसके बाद क्या है, उसके बाद कोई और टेक ओवर करेगा। तो कहीं ना कहीं ऐसा, ये ट्रेन कहाँ मूवमेंट कर रही है उसकी खबर सबको होती है, पूरे डिपार्टमेंट को होती है। तो ट्रेन रास्ता भटक जाए ऐसा नहीं होता, सबको खबर होती है। हाँ, ट्रेन डाइवर्टेड की गई हैं, रूट पे ट्रैफिक ज़्यादा हो रहा था, इस वजह से ट्रेन को डाइवर्टेड करके दूसरे रास्ते से लाके उनको अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचाया गया है। तो ये बातें हैं जो समझने लायक हैं। तो अभी जो नॉर्मल लोग सोचते हैं कि ट्रेन रास्ता भटक गई, ऐसा कैसे हो गया, हमको कहीं और जाना था, कहीं और पहुंच गए, तो वो नॉर्मली ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसी कोई बातें नहीं होती। अभी ये जो एक हम देख रहे हैं, हमारी एक एनिमेशन गेम है ये, तो इसके माध्यम से हम थोड़ा थोड़ा समझ रहे होंगे, अगर आप इसको ध्यान में देखा होगा कि इसमें सिर्फ़ और सिर्फ हमें सिग्नल्स के बारे में ही, सिग्नल्स को ही हमें फॉलो करते हुए जाना है। अभी रेड सिग्नल है तो आगे गाड़ी रुकेगी, उसके बाद अगर कोई आगे फिर फॉरवर्ड आगे जाना होगा तो उसमें सिग्नल चेंज होगा, अगर सिग्नल ग्रीन हो जाता है तो हमें चलना है। उसके बाद फिर हमें ट्रैक से कोई मतलब नहीं है, वो ट्रैक कहाँ पे कहाँ चेंज हो रहा है, इस वीडियो में एक जगह दिखाया हुआ है कि ट्रैक कैसे कैसे चेंज होता है। तो ये सारी बातें होती हैं। तो आशा करता हूँ कि इसमें आपको समझ आया होगा। थैंक यू।